ये बताइए कि मेरा जो 3 महीना गया वो कहाँ गया। बाकी मैं 3 महीने का जो मेरा समय बर्बाद हुआ है ना, उसी का मैं हिसाब लेने वाला हूँ आप लोगों से। बाकी इसका तो कोई फैसला आपसे होगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में और मेरे में बहस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गाली गलौज हो सकता है, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। तो मैं जाने वाला हूँ डीएम सर के पास। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ही था कि मुझे गोराडी ब्लॉक से कॉल किया गया था, जहाँ पे कि आरटीपीएस द्वारा काम होता है वहाँ से। तो मैं सोमवार को गया हुआ था। बाकी वहाँ जाने के बाद मैं 10:30 बजे पहुँच गया था। तो वहाँ पे एक गार्ड साहब खोल करके बैठे हुए थे। वो हमसे पूछा कि क्या काम है, तो मैंने अपना बताया कि मुझे कॉल किया गया था। तो वो बोले कि अभी आ रहे हैं अधिकारी सब, तो अभी आए नहीं हैं। तो मैं आधा घंटा बैठा। तो 11 बजे के बाद जो आरटीपीएस पे फॉर्म सब जमा लेते हैं वो आए। तो उनसे मैंने बात की तो वो बोले अच्छा ठीक है, अभी जो तुमको कॉल किया है वो नहीं आए हुए हैं। तो मैंने बोला अच्छा वो बोले कि बैठो, अभी तब आएंगे तो हम तुमको बताएंगे। वो मेरा नाम पूछ करके बैठा दिए। फिर मुझे 10 मिनट बाद वो हमें बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमको कॉल कब किया गया था, किस नंबर से किया गया था। तो मैंने दिखाया उसको। तो फिर वो बोलते हैं कि 8 अप्रैल को ही कॉल किया गया था, तुम आए अभी। तो मैंने अपना प्रॉब्लम बताया। तो वो बोले अच्छा ठीक है, तो कॉल किस लिए किया गया था। तो मैंने अपना प्रॉब्लम बताया कि मेरा ओबीसी और एनसीएल नहीं बन रहा है। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो अप्लाई किए हुए हो। तो मैंने बोला कि अप्लाई तो हम किए हुए थे, लेकिन मतलब सोमवार को जब मैं गया था तो इतवार को ही मेरा रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि मैं शनिवार को भी गया हुआ था, लेकिन शनिवार को जो है ना मतलब मंथ के लास्ट शनिवार होने के कारण जो है कर्मचारी सबका छुट्टी रहता है, ऐसा नियम है, मुझे पता नहीं था। तो मैं शनिवार को गया हुआ था, लेकिन शनिवार को बंद था। तो मैं सोमवार को पुनः गया तो बताया मैंने कि मेरा जो है रात में ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वो बोले कि फिर से अप्लाई करके लाओ। तो मेरा स्वाभाविक सा प्रश्न था कि सर ये रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग, जब मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट दे ही दिया है तो आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं जो कर्मचारी का मतलब तुम यहाँ पे जमा किए थे, कितना बार जमा किए। तो मैंने बोला कि जब आप लोगों का कर्मचारी ही नहीं आता है, दस्तखत ही नहीं करता है हमारे फॉर्म पे, तो मैं जमा कहाँ से करूँ। आपके पास आता हूँ जमा करने तो आप बोलते हैं कि पहले कर्मचारी से दस्तखत कराओ, उसके बाद यहाँ जमा लेंगे। तो अब ये बताइए उसी टाइम ये बताइए कि मैं कहाँ से करूँ। आपके पास आता हूँ तो आप लोग भगा देते हैं। तब देखो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, गोराडी ब्लॉक का अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपका जो पंचायत है, आपका पंचायत का वहाँ पे कर्मचारी मिलेगा ही नहीं। वो बोलेगा कि छुट्टी पे है, हड़ताल पे है। मैं बताऊँ सितंबर से लेके अभी मतलब सितंबर से लेकर नवंबर तक गया था 25 में, अभी फरवरी से लेकर अप्रैल में गया तो एक दिन भी मेरे पंचायत के कर्मचारी साहब से भेंट नहीं हुआ। ये बोलने के बाद वो बोलता है अच्छा ठीक है दूसरे कर्मचारी से करवाओ। और जब दूसरे कर्मचारी से जाते हैं करवाने के लिए, वो बोलते हैं हम नहीं करेंगे। अब बताओ कि जब दूसरा कर्मचारी कर ही नहीं रहा है तो मैं कहाँ से आपको जमा करूँ। तो वो सब बात बोलते हैं अच्छा ठीक है तो तुम्हारा अप्लाई किया हुआ है। तो हमारा स्वाभाविक सा प्रश्न था तो कि यहाँ पे कर्मचारी साहब क्यों नहीं आते। तो वो बोलते हैं कि जो वहाँ पे पोस्टर में नाम चिपका हुआ है, आप लोगों को पोस्टर में दिखा दूँ। तो वो बोले कि पोस्टर में जो नाम चिपका हुआ है वो सभी हड़ताल पे है, वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो बोले हड़ताल पे है तो सर हमारा इसमें क्या गलती। तो वो बोलते तुम्हारा तो गलती नहीं है, लेकिन वो लोग हम बोले कि जहाँ पे होगा तो वहाँ पे जा कर के हम करवा लेंगे। तो वो बोलते हैं कि हम बोले कि फ़ोन ही नहीं लगता है। तो वो बोलता है कि फ़ोन वो लोग तुम्हारा फ़ोन क्यों उठाएंगे। अब ऐसा क्या बात हो गया भाई, जब हमारा काम है तो यहाँ पे कर्मचारी साहब का नंबर फिर किस लिए दिए हो। जब हमारा काम है हम कॉल करके पूछ तो सकते हैं ना कि यहाँ पे है, कहाँ पे है, हमें दस्तखत चाहिए आपका। जब ये ऐसा काम ही नहीं करेगा तो फिर इसको रखे ही क्यों हो। तो वो हमको बोलता है कि यहाँ का रोज कर्मचारी चेंज होता है। इसका क्या मतलब। आप लोग मतलब पहले तो बोलते हो कि फ़ोन नहीं उठाएगा, फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे रोज कर्मचारी चेंज होता है। तो वो बोले कि उसका भी नंबर उपलब्ध करवाइए जहाँ पे पोस्टर। वो बोलता है कि यहाँ फाड़ देता है। अरे ये कौन सा जवाब हुआ आपका, जब
वही पोस्टर पुराना वाला चिपका हुआ है, आप नया लगाएंगे तो फाड़ देगा। गजब, मैं जब भी जा रहा हूँ तो वहाँ पे पुराना वाला पोस्टर दिख रहा है, लेकिन इसका जो है ना नया लगाएगा तो ये फाड़ देगा। बताओ ये कौन सा लॉजिक का आप दे रहे हैं। बाकी 3 महीना हो गया है, मेरा ओबीसी एनसीएल नहीं बना हुआ है। अब ये बताइए, जो हमको फॉर्म भरना था वो हम कब भरे, उसका डेट भी निकल गया। अब ये बताइए कि फॉर्म कब भरे। उसके बाद वो क्या बोलते हैं अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने बोला कि अप्लाई किया हुआ नहीं है, क्योंकि वो तो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मैंने उसको बोला अच्छा, वो बोले कि अच्छा ठीक है फिर से अप्लाई करके लाओ। वो हमको ओबीसी एनसीएल छोड़ करके हमको जाति आय निवास पहले बोले बनाने के लिए। तो मैं गया, फिर से जाति आय निवास अप्लाई किया, तो वो हमको बोलते हैं, फिर अप्लाई करके मैं जब गया तो उसको सारा चीज़ हम दे दिए। देखो सबसे पहले मैंने जाति आय निवास अप्लाई किया, उसमें पिछला जाति आय निवास लगाया, आधार कार्ड लगाया, अन्य राजस्व अथी जो है ऑप्शन, तो उसमें हम पिछला जाति आय निवास लगा सकते हैं। तो आप ये बताइए, वो लेने से इनकार कर दिया, बोला कि इससे नहीं होगा। तो उसका कारण पूछने के बाद वो क्या बोलते हैं कि तुम हमें क्या मतलब ये इसका मान हम नहीं देंगे। हम बोले कि जब ये गोराडी ही प्रखंड से बना हुआ है तो आप इसका मान क्यों नहीं देंगे। तो वो बोलता है कि तुम लोग किसी पहुँच के कारण पैसा दे करके बनवा लिए होगे, तो मैं क्या करूं। तो हम बोले अगर ऐसी बात है तो आप बताइए कि यार तब तो आप लोग पैसे लेके काम करते हैं। अब ये बताओ ये कौन सा लॉजिक हुआ। उससे कितना भी बोलने प्रयास किए कि हमारा जो टाइम 3 महीना गया वो कहाँ गया। तो फिर वो उस दिन भी फॉर्म लेने से मना कर दिए। वो बोले कि पापा का वोटर आईडी कार्ड लेके आओ। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई कि मैं अपना पापा का वोटर आईडी कार्ड लेके जाऊं और मुझे बनाना है अपना फॉर्म तो मैं उसमें पापा का दूं। अब ये कौन सा लॉजिक हुआ। आधार कार्ड के अचार डालने के लिए बनवाए हो। गजब लोग हो। मतलब क्या, हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी इसका जो है ना कोई फैसला नहीं हुआ। वो बोले कि तुम कल आकर के अपना मतलब पापा का वोटर आईडी कार्ड और अथी खतियान सब ला करके दो तब हम बनाएंगे। अब ये बताओ, हम तो अभी आपको ला करके दे देंगे, लेकिन ये बताइए कि मेरा जो 3 महीना गया वो कहाँ गया। बाकी मैं 3 महीने का जो मेरा समय बर्बाद हुआ है ना, उसी का मैं हिसाब लेने वाला हूँ आप लोगों से। बाकी इसका तो कोई फैसला आपसे होगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में और मेरे में बहस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गाली गलौज हो सकता है, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। तो मैं जाने वाला हूँ डीएम सर के पास, क्योंकि देखिए अगर 2 व्यक्ति में बहस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई हो सकता है, लेकिन इसका निष्कर्षण नहीं निकल सकता है। तो मैं जाने वाला हूँ अपने जिलाधिकारी के पास और मैं बोलूँगा कि उसको बुलाइए यहाँ पे जो है गोराडी प्रखंड में, और उससे बात कीजिए कि मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया। असल मुद्दा जो वजह रही होगी, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिले, अगर वो गलत साबित होता है तो उसको सज़ा मिले। बाकी बात देखिए, मैं तो चला डीएम सर के पास एक आवेदन लिख करके, बाकी देखते हैं कब तक डीएम सर हमको बुलाते हैं। आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि डीएम सर के जब भी जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि हाँ हम डीएम सर को एप्लीकेशन दिए है। जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। बाकी मैं तो जमा नहीं करने वाला, क्योंकि 3 महीने का जो मेरा समय बर्बाद हुआ और मेरा फॉर्म नहीं भराया गया, तो इसका कारण कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए। और बाकी बात, मैं जो 10 बार 15 बार ब्लॉक जा चुका हूँ, तो एक बार में जाने का आने का खर्चा लगता है 100 रुपया। बताइए 1500 रुपया सिर्फ ऐसे ही है, और फॉर्म निकलवाओ ये निकलवाओ, 2500 तो ऐसे ही मेरा ख़त्म हो गया।